हमारे तीनों ऑयल कंपनी के नोडल ऑफिसर्स और वीसीज के थ्रू भी और यहाँ पर खुद उनके ऑफिसर आए थे और उनसे एक बैठक की गई है। उसमें हमारे सारे डीएफएससीज सभी जिलों के और हमारे एसीएस और हमारे डिपार्टमेंट के और अधिकारी सबने मिलकर जो बैठक की, उसमें जो पाया गया कि भाई गैस एलपीजी गैस घरेलू की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर संख्या की बात करें, पहले अगर रूटीन में वॉर से पहले जो थी ये सप्लाई जब, तो 1.5 लाख से 2 लाख के करीब सिलेंडर की सप्लाई हुआ करती थी। और अभी कल 2,26,162 घरेलू सिलेंडर की सप्लाई हुई है। और उसके जो हमारे पास कंपनियों से सप्लाई आई है वो 2,11,000 की सप्लाई आई है। और वैसे रूटीन में ही की बात जो मैंने पहले आपको बताई कि पहले 1.5 लाख से 2 लाख की सप्लाई हुआ करती थी। तो एलपीजी जो घरेलू गैस की बात करें उसमें किसी तरह की भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं जहाँ छुटपुट शिकायतें हमें आई उसमें हमने कार्रवाई भी की है। उसमें अगर बात करूं मैं कुरुक्षेत्र की, उसमें 18 जब्त किए गए सिलेंडर, नारनौल में 60, करनाल में 5, अम्बाला में 21, करखौदा में 28, फरीदाबाद में 18 और जींद में 19। और इनके खिलाफ एफआईआर भी की गई है जहां से ये शिकायतें हमें मिली है। और हमने सभी अपने डीसीज, अपने एसपीज, डीएफएससीज, सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि भी डेली की डेली शाम को रिपोर्टिंग करें, जिससे कि वहाँ की एक्चुअल जो जिले की स्थिति है, पोजीशन है, उसके बारे में पता लग सके। और पर्सनली डीएफएससीज को भी कहा गया है कि खुद जाकर कहीं से भी अगर कोई शिकायत आती है खुद जाकर वहाँ पर जांच करें। और जो भी गड़बड़ी पाई जाती है, चाहे कोई सिलेंडर बेच रहा है या ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या जो कोई ले रहा है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी और हम कार्रवाई करेंगे। बताया ना, ये जो भी ये डिस्ट्रिक्ट्स का कुरुक्षेत्र, नारनौल, करनाल, अम्बाला, ये इसमें शिकायतें हमें मिली थी कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो हमें जैसे ही शिकायत मिली हमने वो सिलेंडर्स सीज कर लिए, जब्त कर लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की, एफआईआर तक भी हमने की है। पेट्रोल तरह की पेट्रोल डीजल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो रिफाइनरीज हैं उनको भी हमने कह दिया है कि निर्देश दे दिए कि भाई एलपीजी गैस के जो ज़्यादा उत्पादन करें, प्रोड्यूस करें। और उन्होंने उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। और जल्दी उम्मीद है कि भाई जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनसे भी हमें एलपीजी गैस मिलेगी। तो मीटिंगें भी आप ले रहे होंगे सर समय समय पर कमेटी? बिल्कुल, डेली मीटिंग्स हो रही है हमारी और इस डे टू डे, और आज भी मीटिंग हुई। और हमने सभी को निर्देश दिए, जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि भाई कोई भी किसी तरह की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई भी करें। एक तरह से गेहूं की खरीद हो रही है, उसके लिए भी आपने बैठक ली है आज से? गेहूं के लिए भी हमारा प्रिक्योरमेंट 1 अप्रैल से चालू हो रही है। उसके लिए भी हमने डीएफएससी से जो भी हैं हमारे, उनसे बैठक की। उसमें उसका ध्यान रखा जाए कि कोई साफ सफाई की बात हो, टॉयलेट की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे और उससे रिलेटेड मंडी से रिलेटेड कोई भी बात है, यातायात की बात है, और जो भी प्रिक्योरमेंट से लेकर रिलेटेड कोई भी है, उनके लिए सभी डीएफएससी के साथ एक बैठक की। लिफ्टिंग की दिक्कत आती है जी, हमेशा गेहूं की जो लिफ्टिंग होती है उसमें, उसके लिए क्या देते हैं आप? मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लिफ्टिंग के टेंडर कर दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट के टेंडर कर दिए गए। 1-2 डिस्ट्रिक्ट में टेंडर नहीं हुए हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि कल या परसों तक वो भी टेंडर हो जाएंगे और किसी तरह की दिक्कत ना आए किसी भी मंडी में। तो वो उसके लिए निर्देश भी दे दिए कि सभी ट्रांसपोर्ट के टेंडर हो चुके हैं और जो 2 या 3 जगह रह गए वो कल या परसों तक वो टेंडर नंबर भी से जारी किया गया है। हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि भी किसी किसान को कोई दिक्कत आती है तो एक हेल्पलाइन सेंटर हर एक मंडी में किसान के लिए बनाया गया है। और कोई दिक्कत भी आती है हेल्पलाइन मतलब किसी किसान को, तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। और हर एक मंडी के बाहर उसको लगाया जाए बोर्ड में, नोटिस बोर्ड में या उसके बोर्ड के अंदर। और एक हमारा हेड ऑफिस से भी, चंडीगढ़ से भी एक लैंडलाइन नंबर दिया गया है, जिससे कोई किसी को शिकायत है, कोई दिक्कत है तो कोई भी किसान उस पर बात कर सकता है।
सर, क्योंकि गैस के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है और सरकार पर आरोप भी विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं कि गैस की स्थिति है उसको सरकार मैनेज नहीं कर पा रही है, लोग लाइन लगा खड़े हैं, तो विपक्ष को क्या आप जवाब देंगे इस मुद्दे पर? देखो, मैंने आपको बताया कि भी किसी तरह की भी घरेलू गैस सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। और संख्या जो मैंने बताई पहले से ज़्यादा हमारे जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो रही है। जो रूटीन में सप्लाई हुआ करती थी उससे ज़्यादा सप्लाई हम दे रहे हैं। और इस वजह से अगर आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि भी किसी भी तरह की दिक्कत कहीं से भी नहीं है। तो जो पीछे सप्लाई आ रही है सरकार के पास, उसमें भी कोई कमी नहीं? अभी कोई कमी नहीं है, पहले से ज़्यादा सप्लाई हमारे पास आ रही है। ठीक है।